आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रूप। देखिए, शब्द रूपों को लेकर के आप सभी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो कि शब्द रूप याद नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिकों के माध्यम से जो है शब्द रूपों को याद करना सिखाऊंगा और निश्चित तौर पे जो है आप इनको याद करने में, समझने में सफल रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये विश्वास बिल्कुल पूरा होगा, ये भी मुझे विश्वास है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें। देखो, शब्द रूप की चर्चा करते हैं। आपको मैंने जब संज्ञा प्रकरण पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि 21 सुप्रत्यय होते हैं और वो 21 सुप्रत्यय कौन से हैं? वो 21 सुप्रत्यय हैं सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस ngसिभ्याम भ्यस ngस ओस आम गी ओस सुप। ये 21 क्या है? सुप प्रत्यय है। और सुप प्रत्यय किसके अंत में लगते हैं? शब्दों के अंत में लगते हैं। इन्हीं को विभक्ति प्रत्यय भी कहा जाता है। अब ये सुप प्रत्यय करते क्या हैं? तो ये सब जो है सुप प्रत्यय ही शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। शब्द रूपों का निर्माण कैसे करते हैं, इसको हम एक सामाजिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति विशेष है, उसके पास में अगर 21 प्रकार के कपड़े हैं तो 21 प्रकार के रूप धारण कर सकता है। जिस दिन वो सन्यासी के कपड़े पहनेगा उसको सब सन्यासी कहेंगे। जिस दिन वो किसी राजकुमार के राजा जैसे कपड़े पहनेगा तो उसको लोग राजकुमार या राजा कहेंगे। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब कोई एक शब्द ये 21 प्रकार के जो कपड़े हैं इनको पहनता है तो 21 प्रकार के रूप धारण कर लेता है। और उन 21 प्रकार के रूपों को ही शब्द रूप कहते हैं। एक लाइन में 7 होते हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। तो एक वचन में भी 7, द्विवचन में भी 7 और बहुवचन में भी 7, ऐसे करके 21 रूपों को धारण कर लेता है। तो एक शब्द जब अनेक प्रत्ययों को धारण करता है तो अनेक रूपों को धारण कर लेता है। जैसे मान लो राम जो एक शब्द है, अब राम शब्द सु प्रत्यय को धारण करेगा तो रूप क्या निकल के आएगा? रामः। औ को धारण करेगा तो निकल के आएगा रामौ। जस को धारण करके निकल के आएगा तो रामाह। इसी प्रकार से जैसे जैसे ये प्रत्यय धारण करेगा और जिस जैसे स्थान का प्रत्यय धारण करेगा, जैसे मान लो पंचमी एक वचन का प्रत्यय है ngसी, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि रामात में कौन सा प्रत्यय है? ngसी प्रत्यय है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों जगह में कुछ प्रत्यय तो बिल्कुल हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये भ्याम भ्याम भ्याम, ये देखो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ये भ्याम दिख रहा है आपको। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे भ्यस भ्यस, ये भ्यस भ्यस, ये देखो भय भय दिख रहा है, स की जगह केवल विसर्ग हुआ है, छोटा सा काम हुआ है। ऐसे ही जैसे आप देखोगे ओस ओस, स की जगह विसर्ग और ओ आपको ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन 21 सुप्रत्ययों को जोड़ने से शब्द रूपों का निर्माण होता है। मतलब प्रत्येक आपके शब्द रूपों में ये ही क्या होते हैं? शब्द जो है ये ही आपके विभक्ति प्रत्यय जोड़े हुए होते हैं। लेकिन अब आपको इनमें से कुछ ट्रिकों से, कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, तीनों चीजों की चर्चा करेंगे। हम कुछ ट्रिक भी बनाएंगे, कुछ नियम हैं उनको भी चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि कोई भी आपका जो शब्द रूप है, कोई भी आपका शब्द रूप है, उस शब्द रूप की एक विशेषता क्या है? तो उस एक शब्द रूप की विशेषता ये होगी कि प्रथमा और द्वितीया का जो द्विवचन है वो हमेशा समान होता है। कोई भी शब्द रूप लेना, अगर आपको ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः 99% स्थिति आपकी यही रहेगी और वो 1% वाली स्थिति आपसे पूछेगा नहीं। तो आप निश्चिंत रहें, आप तो 100 का 100 ही माने कि आपको ध्यान रखना है द्विवचन में बीच वाले ऊपर के 2 समान होते हैं और फिर इसके नीचे के ये जो दो रूप होते हैं, ये 3 रूप होते हैं, ये समान होते हैं। फिर इसके बाद में फिर से ये जो 2 रूप होते हैं ये समान होते हैं। मतलब बीच वाली लाइन का तो काम हो गया। और देखो, बीच वाली लाइन में सबसे बड़ी बात देखो, आपको कुछ याद ही नहीं करना। अगर आपको एक बार ये प्रत्यय याद हो गए, जैसे औ और औ, इसमें भी टैकीद संज्ञा हो गई। तो जैसे रामौ रामौ,
भ्याम 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 भ्याम, और स की जगह विसर्ग और ओहो, इस प्रकार से आपको ये दिख रहा होगा। तो बीच वाली लाइन में आपको किसी प्रकार का कोई चीज याद नहीं करना है। ऐसे ही सिमिलरिटी को देखा जाए तो ये जो दो रूप हैं, ये आपके जो दो रूप हैं, ये हमेशा आपको सेम मिलेंगे। कौन कौन से? भ्यस और भ्यस, क्योंकि भ्यस दो बार आता है। ङेभ्याम भ्यस, ङसिभ्याम भ्यस, ये भी रूप आपको दो बार मिलेगा। इसके अलावा आपको ये ऋणत्व प्रक्रिया मैंने बताई है और ये सत्व प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। ये ध्यान रखना, सत्व प्रक्रिया और ऋणत्व प्रक्रिया सभी जगह काम आएगी, चाहे वो धातु रूप हो, चाहे वो शब्द रूप हो, अक्षोहिणी अर्थात संधि कार्य हो, प्रत्यय में भी काम आएगी, समास में भी काम आएगी। यत्र तत्र जहां भी आपको सत्व प्रक्रिया और यत्र तत्र आपको ऋणत्व प्रक्रिया तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो दोनों प्रक्रियाओं को आप ध्यान से समझे और उनको याद करना है। ठीक है, पहला काम तो वो था। अब यहाँ देखो, ये सिमिलरिटी तो आपको दिख ही रही है, लेकिन इस सिमिलरिटी में भी आपको कुछ चीजों का जो है वो आपको ट्रिकों के माध्यम से सही जो है वो रूप बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लो अगर हम चर्चा करें तो एक तो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला अगर कोई शब्द रूप है तो वो शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। ये द्वितीय विभक्ति दूसरी वाली लाइन का बहुवचन, इसका यहाँ का रूप सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ का रूप में आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा ही नहीं, आपको आप डायरेक्ट जो है वो शब्द रूप बना दोगे, यहाँ का कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द्वितीय का बहुवचन, मतलब रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीय। तो ये द्वितीय का बहुवचन जो है ये आपको बनाना मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो शब्द रूप दे देता है, वो एक कोई भी शब्द बोल देगा, जैसे राम शब्द है, हरि शब्द है, लता शब्द है, फल शब्द है, कोई भी शब्द बोल देगा। शब्द बोलने के तत्काल बाद में वो क्या बताएगा, उसका लोकेशन बताएगा। लोकेशन कैसे? जैसे मान लो उसने कह दिया पंचमी बहुवचन, तो पंचमी का मतलब है कि पंचमी, और बहुवचन का मतलब है ये वाला, तो मतलब यहाँ का रूप पूछ रहा है वो। तो ऐसे ही वो मान लो जैसे कह दे राम शब्द के बारे में कह दे कि राम शब्द का चतुर्थी द्विवचन क्या होगा, तो राम शब्द का चतुर्थी और उसका भी द्विवचन क्या होगा, तो ये रूप आपको याद होना चाहिए, तभी आप सही आंसर दे पाओगे। तो इधर से तो आप ऐसे याद रखोगे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इत्यादि, ऐसे आप एक वचन द्विवचन और बहुवचन आप याद रखोगे। ध्यान रखना हिंदी में द्विवचन का कार्य नहीं होता है। तो आपको जो है लोकेशन तो आपको ट्रेस करनी आती होगी, नॉर्मल चीजें हैं कि भाई कोई भी रूप पूछे, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि तृतीया का एक वचन क्या होगा, तो तृतीया का एक वचन क्या होगा, रामेण। तृतीया का बहुवचन क्या होगा, रामई। ऐसे रूप बनते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं रामान शब्द को। रामान शब्द जो बना है इसी के साथ में हम यहाँ के तमाम शब्द रूप बनाना सीख जाएंगे आज की इस क्लास में। कैसे? तो देखिए आप, हम क्या सीखेंगे आज की इस वीडियो में, हम सीखेंगे द्वितीय का बहुवचन बनाना, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। बहुवचन अब आपको पता है द्वितीय का बहुवचन मतलब ये तो प्रथमा वाली लाइन और ये द्वितीय वाली लाइन। तो द्वितीय का जो बहुवचन है, ये वाला जो रूप है, ये हम आपको आज बनाना सिखाएंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, और नियम जो है, जैसे एक सूत्र आता है तस्मात् छसो नः पुंसिः, उस सूत्र के द्वारा कार्य होता है, लेकिन वो सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूंगा, क्योंकि सूत्र आपको पूछे भी नहीं जाते हैं व्याकरण के, तो फालतू वहां पे परिश्रम आपको नहीं करना है। देखो नियम क्या है, आपको भी पता है यहाँ का प्रत्यय कौन सा होता है, सु औ जस अम और सस। तो यहाँ का जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय कौन सा होता है, सस। कौन सा प्रत्यय होता है, सस। और सस में से की संज्ञा हो जाती है और बचता क्या है, अस। मतलब कोई भी शब्द आएगा, कोई भी शब्द आएगा तो उस शब्द में आपको जोड़ना क्या होता है, अस।
जोड़ना क्या होता है, अश। अब यहां मैं आपको एक नियम बता देता हूं कि अगर आपका ये जो शब्द है, आपका ये जो शब्द है, अगर मान लो ये पुल्लिंग का शब्द है, किसका शब्द है, पुल्लिंग का, मतलब पुरुष का पुल्लिंग का शब्द है, तो आपको क्या करना है कि ये जो शब्द है, इस शब्द के अंत में यहां जो स्वर है, यहां जो स्वर है, उस स्वर को आपको क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है। पहला काम, पुल्लिंग की बात बता रहा हूं, अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, पुल्लिंग के शब्द रूपों की। पुल्लिंग का अगर कोई शब्द रूप बनाना है आपको द्वितीय बहुवचन का, तो ध्यान रखना यहां पे जो भी कोई शब्द है, उस शब्द का अंतिम जो स्वर है, उस स्वर को आपको क्या कर देना है, दीर्घ। कैसे कर देना है, मान लो ई मिले तो आपको ई कर देना है, ऊ मिले तो आपको ऊ कर देना है, री मिले तो आपको री कर देना है। अब ये मैंने यहाँ पे वो दीर्घ ही रूप लिख दिया है, इसको रस्व करते हैं। यहां री मिले तो री कर देना है, और यहां ए मिले तो आ कर देना है। अब ये ही मिल सकते हैं क्योंकि ए ओ आई औ इनके तो रस्व होते ही नहीं है, और री का हम यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे, एक तो शब्द रूपों में वो काम ही नहीं आता, और दूसरा काम भी आए तो री का दीर्घ होता नहीं है। तो पहला नियम क्या है कि शब्द रूप का जो अंतिम स्वर होता है, उस अंतिम स्वर को आपको क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि ये जो आपने स लिखा है, अस लिखा है, ये जो आपने क्या लिखा है, अस, इस अस में से इस ए का भी क्या कर देना है, लोप कर देना है, और इस स की जगह पे आपको न कर देना है। क्या कर देना है, न। बस ये काम आपको करना है। फिर से वंस अगेन, अब बिल्कुल सरल आप याद कर सकते हो। पुल्लिंग का अगर शब्द रूप है तो पहले वाले शब्द के स्वर को तो दीर्घ कर देना है, स्वर को तो, और आगे ए का लोप और स की जगह पे क्या कर देना है, न। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आपके सामने शब्द है राम। अब राम में जैसे ही आप ये सस प्रत्यय जोड़ते हो तो सस का क्या हो जाता है, अस। अस में भी इसका तो क्या हो जाएगा, लोप, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, न। और राम शब्द है, इसमें अंतिम ए है, इस ए को क्या कर दोगे, आ, और आपका शब्द क्या बन जाएगा, रामान। शब्द क्या बन जाएगा, रामान बन गया। अब जैसे मान लो आपको हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, हरि शब्द ये है और इसमें सस प्रत्यय आपको जोड़ना होता है। तो सबसे पहले तो इस हरि को बड़ा करो, क्या बनेगा, हरि, और इसको हटाएंगे, ए आएगा, उसको भी हटाएंगे, से की जगह पे न कर देंगे, क्या बन जाएगा, हरिन। ऐसे ही मान लो भानु शब्द है, और भानु शब्द में सस आएगा, सस में भी से को हटा देंगे, ए आएगा, ए को भी हटा देंगे, से की जगह क्या कर देंगे, न, और इस स्वर को हम क्या कर देंगे, दीर्घ, और क्या रूप बन जाएगा, भानून। लेकिन ध्यान रखना ये पुल्लिंग वाले शब्दों में ही ये कार्य होंगे। जैसे मान लो री का उदाहरण लें, पितरी। पितरी शब्द है और आगे क्या है, सस। अब आपको क्या करना है, इनको हटाना है, इसकी जगह तो आपको न करना है, इसमें ए निकला था, ए को भी हटा दिया हमने, डायरेक्ट क्या कर दिया, न। अब यहां जो री था, इस री को आपको दीर्घ करना है, ध्यान रखना, री को क्या करना है, दीर्घ, और आपका रूप क्या बन जाएगा, पितरीन। रूप क्या बन जाएगा, पितरीन। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप पुल्लिंग के सभी शब्द रूपों को यहाँ पे बना सकते हो। कोई भी शब्द रूप हो, इमेजिन दैट कोई भी शब्द रूप हो, जैसे मान लो गुरु शब्द है। अब गुरु शब्द में आपने सस प्रत्यय किया, कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह पे तो न, और इसकी जगह पे जो ए बच रहा था उसको भी हटा देना है, केवल न रखना है,
तो इससे जो पहले वाला है इसमें जो स्वर है, जैसे ऊ की मात्रा छोटी है उसको बड़ा कर देना है, ये बड़ा हो गया। और अब आपका रूप क्या बना, गुरून। क्या रूप बना, गुरून। तो इस प्रकार आपने देखा कि पुल्लिंग का कोई भी शब्द रूप हो वो शब्द रूप आप बना सकते हो। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूं। एक शब्द है सखी। शब्द क्या है, सखी। अब देखने में और पढ़ने में तो ऐसे लगता है कि सखी शब्द स्त्रीलिंग का है, जबकि ऐसा नहीं है। सखी शब्द भी किसका है, पुल्लिंग का है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको स्टार लगा करके आप दिमाग में याद रखें, सच। अब इसमें से क्या बचता है, अ। पुल्लिंग के प्रसंग में इस ए का भी क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। अब बचा क्या, से की जगह क्या करेंगे, न। और इस ई की मात्रा को क्या कर देंगे हम, बड़ी। और रूप क्या बनेगा, सखीन। क्या बनेगा, सखीन। तो आप देख लेना, कोई भी शब्द रूप आपके पास में है, जैसे मान लो बालक शब्द है। अब बालक में भी आप सब प्रत्यय जोड़ोगे, कुछ नहीं करना, इसको हटा देना और इसकी जगह पे न कर देना। और इसमें ए है, इसकी जगह आ कर देना। क्या हो जाएगा, बालका। और रूप क्या बन जाएगा, बालकान। तो बहुत ही इजी है ये रूप बनाना। तो अब आपको रटना नहीं है कहीं पे भी, आप डायरेक्ट द्वितीय का बहुवचन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो शब्द रूप बनाना सीख गए। पुल्लिंग का कोई भी शब्द रूप हो आप डायरेक्ट बना सकते हो, कहीं कोई रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसी के साथ में हम बात करें स्त्रीलिंग की। सेकंड चैप्टर होगा कि हम स्त्रीलिंग में क्या करें। तो स्त्रीलिंग के अगर हमें शब्द रूप बनाने हैं तो उसका तो और भी बहुत ही सुंदर कार्य है। वो क्या है कि कोई भी शब्द रूप है और उसमें अगर आप सस प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, सस ही जुड़ेगा क्योंकि बहुवचन का प्रत्यय क्या है, सस ही है। तो सस प्रत्यय अगर आप किसी में भी जोड़ेंगे तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल इतना सा काम करना है कि जैसे मान लो ये सस है, इसमें क्या बचा, ए। और ये जो स है इसकी जगह क्या हो जाता है, विसर्ग। क्या हो जाता है, विसर्ग। और इससे पहले जो आपका स्वर है, जो आपका स्वर है उसको दीर्घ कार्य भी हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, दीर्घ कार्य। मतलब यहां जो रस्व था उसको तो दीर्घ कर देना है, और जो आप इसकी जगह न ला रहे थे वो नहीं लाना है, ठीक है। और ये ए है, इसका भी आगे जाके लोप हो जाएगा, इस से की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग। मतलब सीधी सी बात है, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम कार्य है। मैं थोड़ा सा आपको हटके इसलिए बता रहा था क्योंकि दोनों के अलग अलग सूत्र हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सूत्र के हिसाब से चल रहा था, लेकिन एक ट्रिक ही बन गई है क्लास में ही, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, इसकी जगह पे क्या कर दोगे, केवल विसर्ग। इस पूरे की जगह आप क्या कर दोगे, केवल विसर्ग कर दोगे, ठीक है। तो आपका शब्द रूप तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो लता शब्द है, अब लता में दीर्घ करना था लेकिन दीर्घ पहले से ही है तो क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट ये लगा देंगे और रूप क्या बन जाएगा, लताहा। रूप क्या बन जाएगा, लताहा। जैसे मान लो शब्द रूप है नदी, तो नदी में पहले से दीर्घ है तो दीर्घ तो क्या करेंगे और क्या जोड़ देंगे, विसर्ग। क्या बन जाएगा, नदी ही। ऐसे ही मान लो वधु शब्द है, वधु, तो वधु में दीर्घ पहले से है, अगर नहीं होता तो कर देते, और आगे क्या है, विसर्ग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, वधू। ऐसे ही अब जैसे मान लो मातृ शब्द है, मातृ शब्द में ऐसे होता है तो इसको हमें दीर्घ करना पड़ेगा और इसको हमें दीर्घ करके क्या करना पड़ेगा, मातृ ही। तो ध्यान रखना, अगर मातृ शब्द का बहुवचन पूछे तब तो मातृ बनेगा, और पितृ शब्द का अगर बहुवचन पूछे तो पितरिन बनेगा। क्या बनेगा, पितरिन। बस आपको याद क्या रखना है, अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो दीर्घ का कार्य है और सस के स्थान पे केवल विसर्ग लगा देना, और अगर पुल्लिंग का कार्य है तो दीर्घ कार्य है और सस के स्थान पे आपको क्या कर देना है, केवल न लगा देना है। तो इसी के साथ में आपने दोनों शब्द रूप बनाने आप सीख गए।
पुल्लिंग के शब्द रूप आप बना सकते हो बहुवचन का, द्वितीय बहुवचन का, और इसी के साथ में स्त्रीलिंग का भी शब्द रूप आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसके अलावा जो है अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं नपुंसकलिंग की। तो नपुंसकलिंग जो थर्ड चैप्टर है आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बाद में, तो नपुंसकलिंग का जो मैटर है इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो प्रथमा के रूप होते हैं वो ही द्वितीया के रूप होते हैं। जैसे फलम, फले, फलानी, तो द्वितीया भी यही बनेगा, फलम, फले, फलानी, मतलब बिल्कुल सेम होता है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नपुंसकलिंग में तो कुछ करना ही नहीं है, जो ऊपर है वो नीचे होगा। तो आपको नपुंसकलिंग के लिए बस ये बात ध्यान में रखनी है कि नपुंसकलिंग के शब्दों में प्रथमा विभक्ति का रूप और द्वितीय विभक्ति के रूपों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। जैसे मान लो हम लिखें फल, तो फलम, तो नीचे भी क्या लिखेंगे, फलम। यहां लिखेंगे फले, तो यहां भी लिखेंगे फले। यहां लिखेंगे फलम, फले, फलानी, फलानी, की मात्रा छोटी, तो यहां भी क्या लिखेंगे, फलानी। अब आपको ये बात भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि कारक प्रकरण में काम आएगी ये, तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में भी आएगी कि नपुंसकलिंग में क्या होता है। नपुंसकलिंग के अंदर प्रथमा और द्वितीया के रूप हमेशा सेम हुआ करते हैं। सभी शब्द रूपों में तो केवल ये सेम होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये पूरा ही, ये तीनों ही बिल्कुल सेम होते हैं। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। तो हमें नहीं बनाना, ये जो है वो हमने सीखा है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने ट्रिकें सीखी हैं वो ट्रिक कहाँ काम करेगी। ऐसे शब्द रूप हों जिनके अंत में यहाँ क्या हो, स्वर हो, और ये शब्द रूप या तो स्त्रीलिंग का हो और या फिर ये शब्द रूप पुल्लिंग का हो, वहां ही ये काम करेगा। जैसे मान लो किसी शब्द के अंत में स्वर नहीं है, जैसे मान लो जगत, तो जगत में तो तय है। ऐसे मान लो आत्मन, आत्मन में न है, तो ये इनके अंत में स्वर नहीं होने के कारण ये सूत्र यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। ये सूत्र वही कार्य करेगा जहां पे आपके सामने क्या है, अंत में स्वर है। अगर स्वर है तो ये कार्य कर जाएगा, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। और आपको घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तकारांत, नकारांत, आत्मन शब्द, गच्छत शब्द, भूभृत शब्द, ऐसे डायरेक्ट शब्द आपको बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको जैसे राम शब्द, हरि शब्द, पति शब्द, पिता शब्द, गुरु शब्द, मातृ शब्द, सखी शब्द, ठीक है, नदी शब्द, लता शब्द, रमा शब्द, मति शब्द, ऐसे शब्द, तो ये सभी शब्दों का आपको बनाना आ गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो मति का बनाओगे, मान लो आपको कोई मति का पूछ ले, ये मति का बहुवचन क्या होगा, तो मति स्त्रीलिंग है, आपको क्या कर देना है, दीर्घ और विसर्ग लगा देना, मतीन बन गया। आपको मान लो कोई नदी शब्द का पूछे तो आपको क्या कर देना, नदी, विसर्ग लगा देना, नदी ही बन गया। तो ऐसे आपको जो है वो याद करना है। इस क्लास को यही संपन्न करते हैं। अगली क्लास में हम अगली ट्रिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।